मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। और पढ़ाई चल रही है सबकी ठीक ठाक? हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। संडे को रेस्ट है, बाकी दिन हर दिन पढ़ाई करनी है। हमें भी संडे रेस्ट मिलता है और बाकी दिन हम आपको क्लासेस देते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको पाठ 3 हार की जीत के प्रश्न उत्तर और पूरा एक्सरसाइज जो बुक में है वो आपको कराने जा रही हूँ। और बार बार एक ही बात को मैं आपको बोल रही हूँ, जो पिछला काम है कृपा करके उसको याद करें और रिवीजन कॉपी में लिखें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जो आपकी रीडिंग। हमेशा किताब को पढ़ते रहो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इससे आपके रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आपको पढ़ना आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और आपकी हिंदी भी अच्छी होगी। तो बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले जो करवाने जाऊंगी, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सही गलत और खाली स्थान। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका रह जाएगा वो आप अपने आप से बुक में कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ, बाकी आप अपने आप से बुक में कर लेना। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में है अस्तबल, घोड़े के रहने की जगह या अवशाला, अपाहिज, विकलांग, पवित्र, पावन, शुद्ध, सूर्योदय, सूर्य का निकलना, स्वामी, मालिक, आश्चर्य, हैरानी, कंगले, भिखारी, परमात्मा, ईश्वर, नेकी, अच्छाई, भलाई, स्वपन, सपना, चाप, पैर की आहट, सहायता, मदद। तो बच्चों, ये तो आपका पेज नंबर 21 जो पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ और मैंने ये आपको गृह कार्य भी दिया था। ये तो सिर्फ मैंने आपको अभी रिवीजन कराया ताकि आप जो आप पिछला आपने लिखा है वो आपको याद आ जाए। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ मौखिक प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, अभी मैं आपको जो कराऊंगी वो कराऊंगी अभ्यास बोध पेज नंबर 22 का मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपको एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। प्रश्न 1, खड़क सिंह कौन था? वह बाबा भारती के पास क्यों आया था? खड़क सिंह कौन था? वह बाबा भारती के पास क्यों आया था? इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उत्तर, इसका उत्तर होगा, खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। वह बाबा भारती के पास उनके घोड़े को देखने आया था। खड़क सिंह कौन था? एक प्रसिद्ध डाकू था और वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए आया था। प्रश्न 2, खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा किस प्रकार लिया? खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा किस प्रकार लिया? खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा अपाहिज व्यक्ति बनकर धोखे से लिया। अपाहिज व्यक्ति बनकर धोखे से लिया। प्रश्न 3, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? उत्तर, बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह प्रार्थना की, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती ने क्या प्रार्थना की थी? कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। प्रश्न 4, खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के कौन से शब्द गूंज रहे थे? उत्तर, खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के ये शब्द गूंज रहे थे कि यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। फिर से मैं इसका उत्तर बोल रही हूँ, खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के कौन से शब्द गूंज रहे थे? उत्तर, खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के ये शब्द गूंज रहे थे कि यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि जाते वक्त बाबा भारती ने उससे यही बोला था कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं
बताना। तो बच्चों अब हम करेंगे लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है जो आपसे पूछे है वो आपको लिखने है। प्रश्न 1, बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। प्रश्न 2, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर क्या अनुभव करते थे? उत्तर, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंद महसूस करते थे जो एक माँ अपने बेटे को देखकर करती है। प्रश्न 3, बाबा भारती के घोड़े में क्या विशेषताएं थी? बाबा भारती का घोड़ा अति सुंदर और बलवान था। 2 विशेषताएं तो इसमें थी कि वो अति सुंदर, बहुत ही सुंदर और बलवान था। प्रश्न 4, घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या कहा? घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। क्या बोला? बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। प्रश्न 5, घोड़े को अस्तबल में बंधा देखकर बाबा भारती ने क्या कहा? घोड़े को अस्तबल में बंधा देखकर बाबा भारती ने कहा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। जब बाबा भारती ने जब घोड़े को देखा अस्तबल पे बंधा, तब उन्होंने यही कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो बच्चों ये तो आपके थे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखो, बाबा भारती को अपनी गाय देखकर बड़ा आनंद प्राप्त होता था। गलत। क्यों? क्योंकि बाबा भारती के पास गाय नहीं घोड़ा था। खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। सही। बाबा भारती ने कहा, जरा ठहर जाओ। सही। घोड़े ने खड़क सिंह को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। सही है गलत है? गलत। घोड़े ने किसको पहचाना था? बाबा भारती को। बाबा भारती सुल्तान के गले से लिपट गए। सही। बच्चों सबसे पहला देखो, पहला आपका गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा भी आपका सही है। अब देखेंगे हम, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला देखो, अब डैश की सहायता से कोई मुंह ना मोड़ेगा। अमीरों और गरीबों। किसकी सहायता से? गरीबों। दूसरा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका डैश हूँ, दास या स्वामी? दास। खड़क सिंह ने सोचा, बाबा भारती के कैसे डैश विचार है, नीचे या ऊंचे? ऊंचे। दूसरा देखो, बाबा प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर डैश मील का चक्कर जरूर लगाते थे, 10-15 या 8-10? 8-10। अचानक बाबा भारती के हाथ से डैश छूट गई। क्या छूट गई? लगाम। तो बच्चा आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर भी पता होंगे, सही और गलत भी पता होगा, और आपको खालिस्तान भी पता होंगे। इसलिए पाठ को बाबा पढ़िए। जितनी बार आप पाठ को पढ़ोगे आपको सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। सिर्फ पाठ पढ़ोगे तो प्रश्न उत्तर भी, और उसके बाद लिखने का अभ्यास इसीलिए हम करते हैं क्योंकि वो हमारा लिखित रूप होता है और उससे हमारी जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। लिखने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। हमारी मात्राएं जो है वो गलत नहीं होती है। हर बात को हमें पता चल जाता है लिखते वक्त हम गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। तो बच्चों
मैं पाठ को अभी यही समाप्त करती हूँ। अब आप ये जितना भी कार्य मैंने आपको किया है, अभी पढ़ाया है, आपके क्वेश्चन आंसर दोनों मौखिक और लिखित और एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 आपको अपने क्लासों कॉपी में करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबके लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।